अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं इस कुएं के बारे में बताता हूँ जो ये काठोड़ मलिक कराची में है, और ये फिर पानी जाके कहाँ पे स्टॉक होता है इसके बारे में बताता हूँ। आइए आज ये कुएं के बारे में वीडियो देखते हैं और इसके बारे में मालूमात लेते हैं। ये कुआं जो है माशाल्लाह तकरीबन 90 फीट तक होगा। इसमें जो है माशाल्लाह 25 से 30 फीट पानी भी मौजूद है। ये जो है कुआं माशाल्लाह आप देख रहे हैं इस, और ये जो है इस पाइपलाइन के ज़रिए पानी बाहर निकाल दिया जाता है इसमें, फिर वहाँ पे किसी जगह स्टॉक करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, कोई बोरिंग मशीन ऐसी ख़राब होती है तो फिर इसकी मदद से निकालते हैं। और यहाँ पर उतरने की बाकायदा एक जगह भी है अलग कुएँ में से पानी निकल कर अब जो है इस जगह पे यहाँ पानी स्टॉक होता है, इसको तालाब बोलते हैं। ये पानी माशाल्लाह निकल रहा है, अभी आप देख रहे हो। ये साफ़ और बिल्कुल मीठा पानी और बहुत ही ठंडा ज़बरदस्त मिनरल वाटर की तरह पानी है। आज पी के मैं देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पानी है। ये पानी ट्राई किया, माशाल्लाह इसका लेवल बहुत अच्छा पानी है। और यहाँ पर जो है कुदरत का एक चश्मे आते हैं, फिर कुएं का पानी फिर जो है बाहर निकल के स्टॉक होता है। तालाब है, फिर जिस तरीके से फसलों को देना होता है फिर इस तरीके से ये पानी खोल के उस तरफ पानी दिया जाता है। पानी को कुएं से निकालने का जो तरीका है वो तो आजकल सोलर सिस्टम भी आए हुए हैं, शमसी तवाने उसके ज़रिए, और बाकायदे के ई की जो है वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी उसकी मदद से भी ये पानी निकलता है। और ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं बहुत ही पानी जो है तालाब पे स्टॉक हो रहा है। इस तरीके से फिर ये यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। ये कुएं से जो है काफ़ी यहाँ पर कुएं हैं। इस एरिया में 8 से 10 कुएं यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी। बाकी जो है आजकल बोरिंग सिस्टम और भी आ गया है जिस तरीके से, लेकिन कुएं जो हैं आजकल बहुत ही जो पुराने से हैं वो ये आजकल नए तो बहुत ही कम लगाते हैं। बाकी जो है वो पुराने कुएं माशाल्लाह अभी तक, इन कुओं को तकरीबन 50 साल, किसी को 60 साल, इसी तरीके से 70 साल भी हो गए हैं। इस तरीके से आप ये कुआं देख रहे हैं माशाल्लाह। इसमें आपको जो है वो परिंदों की माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ें भी यहाँ पर सुनाई दे रही होंगी। इन कुओं में जो है अक्सर वो कबूतर के जो है वो यहाँ पर आते हैं परिंदे, फिर वो अपने अंदर रिहाइश का बना लेते हैं। यहाँ पर जो है कुओं को किसी किसी जगह पे नुकसान भी हो जाता है, खड्डे वगैरह कर लेते हैं। फिर इस तरीके से ये भी सुबह जो है निकल के अपनी जो है खुराक के लिए बाहर निकलते हैं। ये तालाब सिस्टम होते हैं, इसमें जो है फिर पानी बहुत कसी तादाद में स्टॉक होता है। फिर जहाँ जहाँ जिसको पानी ले जाना होता है फिर वो ले जाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं जब लाइट नहीं होती तो फिर ये अभी मोटर बंद है, हालांकि सोलर सिस्टम भी है, लेकिन शाम का वक्त हो चुका है, सोलर भी अपना पानी नहीं निकल रहा। ये मैं आपको अलग अलग जगहों के जो है वो कुआं और जो है तालाब सिस्टम का और मैंने आपको मंजर दिखाए हैं। एक ये भी एक और अलग जगह है जो आप देख रहे हो, शमसी तवानाई की जो है वो पानी निकल रहा था। कुल आखिरी वक्त था शाम के 4:30 बजे, तो पानी बहुत कम निकल रहा है। ये एक और कुआं है इस तरीके से इन इलाकों में, ये तीसरा चौथा कुआं मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी आप देखें तो बहुत सारे अंदर जो है कुआं में खड्डे हो गए हैं परिंदों की वजह से। फिर तालाब के बाहर इस तरीके से फिर जब पानी जो है वो तालाब के बाद फिर इनका एक सिस्टम होता है, फिर इन पाइपलाइनों के ज़रिए इन जो है पक्के वाटर लाइन के ज़रिए फिर दूसरी जगह पानी मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरीके से एक जगह ये है, तो इसको अब खोलेंगे तो ये पानी दूसरी जगह जाएगा। अभी इसको फिर बंद करते हैं तो पानी अपने दूसरी तरफ जहाँ पानी चल रहा है बगीचे में उस तरफ पानी चल रहा है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल
इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको एक बार फिर जो है मलिर काठौड़ के एरिया में किसी और चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।